बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। नाज़रीन, मोहम्मद कुरैशी आपकी खिदमत में सऊदी अरब के अहम अखबारात और ज़राए से हासिल होने वाली कुछ अहम मालूमात के साथ हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, वीडियो की मज़ीद डिटेल में जाने से पहले जो हज़रात फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए हैं, मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि काइंडली मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ओपन कर लें ताकि हर नई आने वाली खबर आप तक बर वक्त पहुँच सके। नाज़रीन, KSA करंट इवेंट्स के कायरीन की जानिब से फेसबुक पर और ट्विटर पर और यूट्यूब पर मुख्तलिफ मौदूआत पर सवालात अरसाल किए गए हैं, जिनके जवाबात मरवजा कानून की रोशनी में दिए जा रहे हैं। फेसबुक से अल्ताफ़ हुसैन साहब का सवाल है कि 1 साल पहले मेरा हरूब लगा था, मैं पाकिस्तान किस तरह जा सकता हूँ? आपके लिए जवाब है जनाब कि सऊदी अरब में गैर मुल्की कारकुनों के लिए लाजमी है कि इकामा कवानीन पर अमल करें। कानून के मुताबिक गैर मुल्की कारकुनों के लिए लाजमी है कि अपने कफ़ील या इदारे के अलावा किसी और जगह काम ना करें। मौजूदा कवानीन के मुताबिक ऐसे गैर मुल्की जो अपने कफ़ील या इदारे के अलावा कहीं और काम करते हैं जिसके वो बाकायदा अजीर सिस्टम से इजाज़त नहीं लेते, वो कानून की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब होते हैं। ऐसे कारकुन जो अपने कफ़ील या इदारे से फ़रार हो जाते हैं, इनके खिलाफ हरूब फ़ाइल किया जाता है। जिस कारकुन का हरूब फ़ाइल हो गया हो, उसे चाहिए कि वो फ़ौरी तौर पर अपने कफ़ील से रब्ता करके उसे 2 हफ्ते के अंदर कैंसिल कराए। बसूरत दीगर इसकी फ़ाइल को फ्रीज़ कर दिया जाता है और कारकुन को ब्लैक लिस्ट की कैटेगरी में शामिल कर दिया जाता है। आपके केस में हरूब 1 साल पहले लगा था और आपने कोई कार्रवाई नहीं की, इसलिए आपकी फ़ाइल भी फ्रीज़ कर दी गई है। जिस कारकुन की फ़ाइल फ्रीज़ हो जाए, इसके तमाम सरकारी मामलात रुक जाते हैं, जिनमें इकामे की तजदीद, खुरूज ओहदा या फ़ाइनल एग्ज़िट वगैरह भी नहीं लग सकता। हरूब वाले कारकुन जब तक अपने मामलात को दुरुस्त नहीं कराते, यानी उन इल्ज़ामात को ख़त्म नहीं कराते जो इन पर आयद किए गए हैं, इनका खरूज नहाए नहीं लगाया जा सकता। आपको चाहिए कि सफारत खाने के शोबा वेलफेयर से रब्ता करें ताकि मामले को कानूनी तौर पर हल करके आपका खरूज नहाया लगाया जा सके। याद रहे नाजरीन कि मुमलकत से डिपोर्ट होने वालों को मुख्तलिफ मुद्दत के लिए मुमलकत में ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है। वो इस दौरान किसी दूसरे वीज़े पर मुमलकत वापस नहीं आ सकते। डिपोर्ट किए जाते वक्त मुद्दत का तयन करके कारकुन को भी मुतला कर दिया जाता है। नाज़रीन, दूसरा सवाल है अब्दुल्ला हमीदी साहब का कि कफ़ील से शिकायत हो तो मसले के हल के लिए किस से रब्ता किया जा सकता है? आपके लिए जवाब है जनाब कि सऊदी अरब में वजारत अफरादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद आबादी, जिसे मादी में वजारत मेहनत कहा जाता था, की जानिब से लेबर कोर्ट्स मुकर्रर की गई हैं, जिनके ज़ेली इदारे तस्फिया अल अमालिया कहलाते हैं। आजिर और अजीर के माबैन इख्तलाफात दूर करने वाली कमेटी। मज़कूरा कमेटी पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। अगर कफ़ील की जानिब से तनख्वाह अदा ना की जा रही हो या दीगर मामलात में इख्तलाफ होने की सूरत में सबूत के साथ इस्लाही कमेटी से रुजू किया जा सकता है। इस्लाही कमेटी की जानिब से कफ़ील को नोटिस जारी किए जाते हैं। अगर वो नहीं आता तो दूसरा नोटिस जारी किया जाता है। तीसरे नोटिस पर भी ना आए तो कमेटी मुनासिब फ़ैसला कर देती है। नाजरीन, याद रहे कि कानून के मुताबिक अगर कारकुन का इकामा या वर्क परमिट एक्सपायर हो और उसे मुसलसल 3 माह तक तनख्वाह भी नहीं मिली, तो इस सूरत में कमेटी फ़ौरी तौर पर दूसरी जगह कफ़ालत की तब्दीली के हुक्मात सादिर कर देती है। हमीद खान साहब का सवाल है कि मेरे एक दोस्त का 3 साल से इकामा ख़त्म है और खरूज नहाई भी लगा हुआ है, इसका क्या होगा? आपके लिए जवाब है जनाब कि जैसा कि आपने कहा कि दोस्त का 3 साल से इकामा ख़त्म है और खरूज नहाई भी लगा हुआ है, इससे ये मालूम हो रहा है कि आपके दोस्त ने खरूज नहाई यानी फ़ाइनल एग्ज़िट हासिल करने के बाद मुमलकत से नहीं गया और इस दौरान खरूज नहाई भी एक्सपायर हो गया, क्योंकि खरूज नहाई इस वक्त तक नहीं लग सकता जब तक इकामा एक्सपायर हो। आपके दोस्त ने इकामा कवानीन की खिलाफ वर्जी की और वक्त पर मुमलकत से नहीं गया, इस सूरत में इसका क़याम गैर कानूनी है। जैसा कि आपने बताया
کہ اقامہ بھی 3 سال سے ایکسپائر ہو چکا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کفیل سے خروج نہائی لینے کے بعد آپ کے دوست نے اس سے رابطہ بھی نہیں کیا، جو غلط ہے۔ اگر آپ کے دوست کو جانا نہیں تھا تو اسے چاہیے تھا کہ خروج نہائی ویزے کے بعد دی جانے والی 60 دن کی مدت کے اندر اسے کینسل کرانے کے بعد اقامہ تجدید کرواتا، مگر ایسا نہیں ہوا۔ بہتر ہوگا کہ آپ کفیل سے رابطہ کریں اور اقامہ تجدید کرانے کے بعد دوبارہ خروج نہائی لگوائیں۔ یاد رہے، خروج نہائی کینسل نہ کرانے پر 1000 ریال جرمانہ عائد ہوتا ہے، جو ادا کرنا ضروری ہے۔ ناظرین، یہ تھی ابھی تک کے لیے سعودی عرب میں رونما ہونے والی خاص تبدیلیاں اور ان کی اپڈیٹ۔ انشاءاللہ نیکسٹ بلیٹن میں ملتے ہیں خاص اور معلوماتی خبر کے ساتھ۔ ویڈیو ختم کرنے سے پہلے میں تمام نئے آنے والے حضرات سے گزارش کروں گا کہ کائنڈلی میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور بیل نوٹیفیکیشن کو اوپن کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی خبر آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ اپنا خیال رکھیے اور دوسروں کا بھی۔ اللہ حافظ۔